जय हिंद दोस्तों, वृत्तनामा 24 की तरफ से सचिन बिशन। मैं आज यहाँ पे आया हूँ दहेगांव के यहाँ के कुछ नागरिक लोगों ने कल हमारे ऑफिस में आकर के एक शिकायत दर्ज कराई थी कि ये जो आप एक ग्राम पंचायत की जो सड़क देख रहे हो, ये जो सड़क है यहाँ से ग्राम पंचायत की सड़क होते हुए ये जो हाईवे है, इस हाईवे पे जा कर के यहाँ मिलती है। ग्रामीणों के लिए हाईवे पे जाने का एकमात्र ये ग्रामीण वाली जो सड़क है, जो ग्राम पंचायत ने सरकारी पैसे से, लोगों के टैक्स के पैसे से बनाई थी। इस सड़क को जो हाईवे पे जाके जो टच होती है, इस सड़क को कुछ भूमाफियों ने, आप ये देख रहे हो, कुछ भूमाफियों ने कब्जा करने के उद्देश्य से इस सड़क को आज से 2-4-8 दिन पहले कंटिन्यू लगातार खुदाई करके यहाँ कब्जा मारने की कोशिश की है, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत में के अलावा पुलिस स्टेशन में भी की गई है। और पुलिस वालों ने उन भूमाफियाओं के अगेंस्ट में एफआईआर भी दर्ज की है, ऐसा ग्रामीणों ने मुझे बताया है। और मैंने उस दस्तावेज को भी देखा हूँ। साथ में हम लोगों ने वृत्तनामा 24 ने ये ग्रामीण में यहाँ आके जब इस सड़क की तफसील करी तो हमें मालूम पड़ा कि ये जो मैप है, ये जो सड़क है और ये जो लेआउट है, ये पूरे तरीके से सैंक्शन है। सैंक्शन मैप में सड़क दिखाई गई है। ये जो ग्रामीणों की हाईवे तक ले जाने वाली जो सड़क है, इसका सैंक्शन मैप में नक्शा मौजूद है। साथ ही आपको एक बताने की बात यह है कि जो भूमाफिया है, इनका आतंक इस तरीके से यहाँ पे बढ़ गया है कि ये लोग रात बिरात आके कब्जा मारने के साथ में सड़क की खुदाई तक कर डाले हैं। आप ये देखोगे, ये सड़क है, एक अच्छी सी जो सड़क है, जो ग्रामीण की जो सड़क है, जो लोगों के लिए हाईवे पे जाने का साधन थी, उसको खोद के खंडर बनाने का काम यहाँ भूमाफिया द्वारा किया गया है, ऐसा आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। इन ग्रामीणों ने यहाँ से पुलिस स्टेशन से लेकर के ग्राम पंचायत तक सभी के पास में अपनी शिकायत अपनी दर्ज कराई है। पुलिस वालों ने भी एफआईआर दर्ज करने के बाद किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं किया है। इस वजह से आज सुबह जब ग्रामीण लोगों का मुझे फ़ोन आया और कहा कि ये जो समस्या है, ये विकराल बनती जा रही है, भूमाफिया यहाँ रात बिरात आके कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन और शासन पूर्ण तरीके से सुन बैठा हुआ है, इन लोगों की बात नहीं सुन रहा। तो वृत्तनामा ने इस विषय को उठाने का निर्णय लिया हुआ है और ग्रामीणों को न्याय दिलाने के लिए आज दहेगांव में मैं यहाँ पे आज वृत्तनामा 24 की तरफ से मैं सच्चाई का पता लगाने के लिए आज मैं यहाँ पे ग्रामीणों के बीच में आया हूँ। इन्हीं से पूछते कि जो सड़क है, ये वाकई ग्राम पंचायत की है या जो भूमाफिया जो बता रहा है कि ये सड़क मेरी है, यानी ये जो जगह है ये मेरी है, ये रजिस्ट्री मैंने कर चुका हूँ और इस पे जो कब्जा मारने की कोशिश करे, सच्चाई जो है ये ग्रामीण से ही पता करेंगे कि आगे का विषय क्या है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? किशोर जी। किशोर जी, ये क्या विषय क्या है? आप मेरे पास में कुछ ग्रामीण लोग आए थे। ये विषय ऐसा है सर कि कुछ 2 महीने पहले से ये मैटर चल रहा है हमारे जी। और ये मैटर ऐसा चल रहा है कि कुछ व्यक्ति आके हमारे बोलते कि ये हमारा प्लॉट है करके जी। और प्लॉट होने के बाद में कब्जा करने की कोशिश करते हैं जी। कोशिश करने तो हम दे नहीं रहे उनको, तो अब कब्जा नहीं करने दे रहे जी। तो उनने हमको बोला है कि कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास में, ये है वो है। हम बोला चलो ठीक है। ये सड़क ग्राम पंचायत की है क्या? हाँ, ये ग्राम पंचायत की जिला परिषद ने बनाए थे। अच्छा। 2006 में। अच्छा। हम यहाँ के रहवासी कम से कम 18 साल से रहवासी है। अच्छा। कुछ लोग तो 20 साल से 24 साल से भी रहने वाले हैं। अच्छा। तब से रोड बनी है 2006 से। हाँ। और वो अभी तक थी। हाँ। कुछ लोगों ने 2006 से ये सड़क बनी हुई थी। हाँ। जिसका ग्रामीण इसका फायदा उठाए थे, हाईवे के सड़क तक जाने को ये एकमात्र साधन था। हाँ, एक ही साधन था जी। और हमने फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है कि हाँ। ऐसा हुआ है। जहाँ जो कब्जा मारने जो लोग आए, उनकी शिकायत आपने पुलिस स्टेशन में की? हाँ, जी हाँ, पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट की है। जी। कंप्लेंट करने के बाद में उन लोगों उसके एक दिन पहले इन लोगों ने रोड पूरा जेसीबी से तोड़ डाले। अच्छा, ये बना रोड जेसीबी से तोड़ा गया। तो ग्रामीण की तरफ से विरोध नहीं हुआ क्या? हमने ग्रामीण ने विरोध किए, उसके बाद भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के बाद में हमने ग्राम पंचायत में भी लेखी रिपोर्ट दी है कि ऐसा हो गया। ग्राम पंचायत में भी लेखी रिपोर्ट दी, पर अभी तक कोई पंचनामा करने नहीं आया, कोई कुछ करने नहीं। तो सरपंच आके स्पॉट पे नहीं देखे क्या? नहीं, सरपंच भी कोई नहीं आया मतलब में, कोई नहीं आया हमारे। सरपंच भी नहीं आया यहाँ पे स्पॉट पे देखने? कोई नहीं आया। जी हाँ। हमने यहाँ तक कि उनको कल्पना भी दी है कि ऐसा हो रहा है कि आ जाइए देखने के लिए जी, पर अभी तक तो कोई नहीं है, कार्यालय से कोई नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी आके हमको बार धमका दे, कोई लोग इधर से आना जाना करते रहते हैं। अच्छा, असामाजिक तत्व जो इस पे कब्जा मारना चाहते हैं, वो रात बिरात कभी भी
यानी आपके एरिया में, आपके बस्ती में, आपके गांव में आ जाते हैं। हमारी रातें खराब कर रहे हैं इन लोग। जी जी, तो पूरी फैमिली परेशान है इनसे और त्रस्त हो गए हम लोग। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि आज सुबह सुबह आप यहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है कि गंभीर समस्या है, क्योंकि एक ही रास्ता है जो हाईवे पे जा रहा है। इस हाईवे पे जाते हुए रास्ते को, ग्रामीणों को रास्ते को रोकना। आपने पुलिस में भी तो शिकायत दर्ज कराई? शिकायत की है, पीआई साहब से हमने ऑलरेडी ये करके बात की है, तो उन्हें एफआईआर करवाया है। एफआईआर की कॉपी मिलेगी? हाँ सर, कॉपी है, दिखाइए प्लीज। कॉपी लाइए। ये कॉपी है सर। अच्छा, ये एफआईआर की कॉपी है। ग्रामीणों के द्वारा ये जो भू माफिया है, जो इस सड़क को कब्जा मारने के अवसर से यहाँ पे जो रात बिरात आते हैं, इनकी शिकायत भी ग्रामीणों ने मेरे हिसाब से तारीख कब की है, ये कब 7 तारीख को दर्ज करा है, जिसपे 341, 427 और 34 का गुना दाखिल है। तो उसके बाद कुछ कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुई। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। नहीं होगे, मोदी का जमाना है, कहाँ से कार्रवाई होगा? हम लोग परेशान हो गए इससे, और अभी तक तो कोई रिजल्ट आया नहीं है। सब बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और इसके आइए ना चाचा, चलो क्या क्यों नहीं होंगी कार्रवाई? आप ऐसा, यानी मुझे आपकी आवाज़ सुनाई कि नहीं ये कार्रवाई नहीं होगी, क्यों नहीं होगी कार्रवाई? किसका राज है, क्या है, क्या तकलीफ? यहाँ हम लोग रहते हुए भी बना बनाया रोड, हाँ, किसने बनवाया, किसने खुदवाया? ये आप कुछ सरकार का बोल रहे थे, कुछ मोदी सरकार हम मोदी सरकार पर भरोसा करते आज तक आ गए हैं, लेकिन अब तो नहीं लग रहा है कि भरोसा कम हो पाएगा। तो आप ये चाहते हो कि मोदी वहाँ पे यानी दिल्ली में बैठ के यहाँ देखे आपकी सड़क खुद रही है नहीं खुद रही है? देखिए, वो कहा गया है कि हर चीज का निवारण के लिए वहाँ तक पहुँचना चाहिए, बिल्कुल, खबर पहुँचनी चाहिए, तब जानकारी किसी को होगा तभी निवारण होगा। आपने सरपंच को बोले? हाँ, यहाँ से गए हम, तो कहाँ गए थे? आप गए थे? न, सरपंच से तो मिले ही नहीं हम। अब आप सरपंच से नहीं मिले, आप मोदी से उम्मीद कर रहे हो कि ये सड़क बन जाना चाहिए? पूरा हम लोग गए हैं वहाँ, सचिव से, आप ग्राम पंचायत में गए, आप सरपंच से मिले, सरपंच जी ने क्या बोले? सरपंच नहीं मिले सर, सचिव मिले, क्या बोले? वो अंदर तो ये लोग तो बाहर, हम लोग जगह नहीं थी बैठने के अंदर। हाँ, कुछ बातें हुई क्या उनसे? वो हुआ कि भाई आगे देखिए क्या होता है, उसके आगे तो अपने को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है इसमें। कागज दिए जा रहे हैं। अच्छा भाई, कहीं ऑफिस में जाना है तो 5 आदमी जाता है, बाहर और जनता रहती है। भाई पड़ोसी हम हैं तो जाएंगे साथ में, बराबर। पड़ोस के नाते तो भाई अब यहाँ रहना है, जीना मरना एक साथ है हम लोगों का, तो एक साथ जब रह रहे हैं तो किसी के सुख दुख में तो रहना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, ये देखिए कैसे, ये जो सड़क है ये तो गवर्नमेंट ने बनाई है, हाँ। पब्लिक के टैक्स के पैसे से बनी हुई है। एक कोई व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आता है और जेसीबी से खोद डालता है। उसके बाद आप लोग पुलिस स्टेशन में गए थे या कॉल किए थे पुलिस वालों को? नहीं, पुलिस आई थी क्या? नहीं, पुलिस नहीं। जैसा यहाँ पे जब सड़क खुदाई चालू हुई तो वो 112 नंबर पे अपन डायल नहीं हाँ, वो करेंगे? डायल किए थे हम लोगों ने सुबह में। वो हमको जब हम लोग को फोन किए 7:30 बजे आके उन्हें किए जी, उसके बाद में वो आए 9 बजे। अच्छा, 9 बजे? हाँ, 9 बजे आने के बाद में हम वहाँ पे कंप्लेंट करने गए, तो साहब नहीं थे। फिर बाद में हमको शाम को बुला के साहब ने कंप्लेंट अच्छा, एफआईआर दर्ज? हाँ, साहब पर कोई कार्रवाई, कोई अरेस्ट वगैरह कुछ? अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आइए, यहाँ दहे गांव की जो महिला है, जिनको ये पता है कि ये जो सड़क है ये इनके लिए कितनी ज़रूरत है, इनकी कितनी आवश्यकता है, क्योंकि ये सड़क अगर एक बार खुद गई तो जो ग्रामीण जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, या जो बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, या जो कभी कोई पेशेंट या जो उसको आपातकालीन स्थिति में किसी को दवाखाना या कहीं अगर सीरियसली कोई अगर पेशेंट सीरियस हो जाए तो उसको ले जाने का दूसरा कोई रास्ता है क्या? यहाँ पे कोई दूसरा कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। यानी आपातकाल स्थिति में अगर ये सड़क ना हो, आपातकाल स्थिति में अगर किसी मरीज को कोई सेवा देने का हो, किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर हॉस्पिटल ले जाने का हो, तो यहाँ कोई भी किसी तरीके से दूसरा साधन नहीं है। एक ही सड़क है जो यहाँ से मात्र 50 मीटर दूर पे हाईवे पे मिलती है, जो ग्रामीणों के एक क्या बोले कि उसको चलने का एक बहुत बड़ा साधन और बहादुर का एक बहुत बड़ा साधन है। पूछते गृहिणियों से और ग्रामीण महिलाओं से कि ये सड़क अगर ना हो, या ये सड़क अगर कूद जाए, या ये सड़क पर अतिक्रमण हो जाए, ये सड़क अगर बंद हो जाए, तो इनको क्या दिक्कतें आगे आने वाली है, या क्या परेशानी इस सड़क से आगे बंद होने का होने वाली? स्पॉट पर ही चलते हैं, वहीं बाइट लेके। दीदी, नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम आशा सिंह चौहान है। अच्छा जी, मैं यहाँ 2002 से रह रही हूँ। 2002 से आप रह रहे हो? जी। तो सर, जैसा आपने बताया कि विषय तो कोई बहुत ज़्यादा आसान है नहीं, आप खुद ही देख रहे हैं
सड़क की हालत आप ज़रा कैमरा घुमाएंगे, मलबा देखिए सर कितना ज़्यादा है। आने वाले दिनों में जब बारिश लग जाएगी सर, ये पूरा का पूरा भर जाएगा। छोटे छोटे बच्चों की आगे चलते थोड़ी दूर पे स्कूल है, छोटे बच्चों का आना जाना बंद हो जाएगा। ये मेरी 24 की तरफ से मैं सचिन बिसेन। आइए अपन यहाँ जो विषय के लिए आए हैं, यहाँ जो सड़क पे जो अतिक्रमण हो रहा है, जो असामाजिक तत्व और भूमाफिया जो सड़क पे अतिक्रमण करने का जो कार्य किया है, यहाँ पे बाजू में एक मंदिर है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। पंडित जी से पूछते हैं कि वाकई यहाँ क्या हो रहा है, किस स्थिति में यहाँ के लोग रह रहे हैं और क्या स्थिति है यहाँ पे भूमाफिया के जो द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है, उसकी स्थिति का यहाँ के अवलोकन करने के बाद पंडित जी क्या कहते हैं। हेलो सर, जय श्री राम। मैं यहाँ 2014 से पुजारी हूँ जी। ये ठीक मंदिर के सामने से ये रोड हाजी में टच होता है। यहाँ असामाजिक तत्व जो है यहाँ 2 बजे रात में, 3 बजे रात में आकर के रोड खोदेंगे, खंभे गाड़ेंगे, तार बांध देंगे। इस मंदिर का जो धार्मिक ठेस ये लोग पहुंचा रहे हैं, इसमें शासन प्रशासन ध्यान दे। न यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है, न इस रोड से ही हाईवा यहाँ से 100 किलोमीटर है। यहाँ पे हमारा जो है साज सज्जा होता था, यहाँ गेट लगता था, यहाँ जो है धूम धड़ाका होता था, यहाँ भंडारा होता था, पूजा पाठ होता है। उन सभी भक्तों की श्रद्धाओं पे ठेस पहुँचा और यहाँ शिवरात्रि को ये सब कार्यक्रम नहीं हो पाए। कोई विशेष समुदाय के लोग जो यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, असामाजिक तत्व हैं और यहाँ दंगा होने की भी संभावना हो सकती है। मुस्लिम समाज के लोग, इनका कोई टाइमिंग नहीं है। एक बार 2 बजे रात में आए, यहाँ खोददार एक पूरा तार बांध दिया। यहाँ लोग सब सुबह निकलने की रास्ता नहीं, लोग यहाँ सब परेशान हैं। इसमें कम से कम 2000 आदमी निकलने का रास्ता है सर। ये अभी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, कहाँ से जाएंगे? दवा को जाना है, इलाज को जाना है, स्कूल जाना है, मार्केट जाना है, और कोई रास्ता नहीं है। तो क्या ये ग्राम पंचायत की सड़क में ही उसका प्लाट है या ग्राम पंचायत की सड़क में खोद करके उसका प्लाट बनेगा? थैंक यू।